तो बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक डॉक्टर एक व्यक्ति को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने के लिए सलाह देता है क्योंकि हमारे पास विकल्प दिखे हैं। विकल्प नंबर ए, उसका रुधिर दाब कम है। विकल्प बी, उसका हृदय धीरे धड़कता है। विकल्प सी, वह घेंघा से पीड़ित है। विकल्प डी, उसके रुधिर में शर्करा स्तर अधिक है। तो आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इंसुलिन से संबंधित। इंसुलिन जो कि एक प्रकार का हार्मोन है और इसका जो स्रावण होता है वह होता है अग्नाशय से। अग्नाशय के बीटा कोशिका के द्वारा। और अगर हम बात करें इस हार्मोन के कार्य के बारे में, इसका जो कार्य होता है इस हार्मोन का, इंसुलिन का, तो ये होता है रक्त में शर्करा स्तर का संतुलन। क्योंकि जब रक्त में शर्करा का स्तर जो होता है, अगर हम बात करें शर्करा का जो स्तर होता है अगर वो बढ़ जाता है, तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति को हम कहते हैं कि वह मधुमेह से पीड़ित है। ठीक है? तो आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। विकल्प हमारे पास जो दिए गए हैं कि उसका रुधिर दाब कम है, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा क्योंकि यह सीधे परिसंचरण तंत्र का विकार हो जाता है। उसके बाद विकल्प दिया है उसका हृदय धीरे धड़कता है, ये भी विकल्प गलत हो जाता है क्योंकि यह परिसंचरण तंत्र का विकार है। और हमारा जो प्रश्न है वो इंसुलिन यानी हार्मोन से संबंधित है। वह घेंघा से पीड़ित है, ये भी गलत उत्तर हो जाएगा क्योंकि घेंघा में जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें सूजन हो जाता है जिसके वजह से उसकी आकृति बढ़ जाती है। आकार आकृति में परिवर्तन के कारण गले में सूजन देखने को मिलता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा उसका रुधिर में शर्करा स्तर अधिक है। शर्करा स्तर अधिक हो जाने के कारण ऐसे व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है और उसमें इंसुलिन की बहुत बड़ी भूमिका होती है शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।